मान लो एक कंपनी है जो कि अपनी सेल हर साल 15 से 20%, 22% बढ़ा रही है। उसका नेट प्रॉफिट भी हर साल 20 से 22, 25, 30% बढ़ा जा रहा है। अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा खासा पैसे कमा रही है। लेकिन उसके ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़े जा रहे हैं उसकी बैलेंस शीट में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, लेकिन उसके बदले उसके पास कैश नहीं आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमें, चूंकि सेल हो गई है इसलिए ऑब्वियसली वहाँ पे शो करना पड़ेगा। लेकिन पैसे नहीं आए हैं, सेल करने के बावजूद पैसे नहीं आए हैं कंपनी के पास। अब ऐसे में आपको बैलेंस शीट, ट्रेड रिसीवेबल्स ये चेक करना पड़ेगा, जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कंपनी ने कितना माल उधारी पे बेचा है। इसीलिए कहता हूँ सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से कुछ नहीं होगा, आपको बैलेंस शीट और कैश फ्लो का भी आइडिया होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एक्रूवल बेसिस पे होता है, जो कि सामान जाने डिलीवर होने पे सेल बुक कर देता है। लेकिन सेल बुक करने का मतलब ये नहीं है कि पैसा आ गया है। कंपनी में पैसा आया है या नहीं, ये आपको कैश फ्लो बताता है। तो चूंकि सारी सेल उधारी पे हुई है, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ने के बाद इसका एक रबिंग इफेक्ट आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर रिसीवेबल्स में दिखाई देगा, जहां पे रिसीवेबल्स आपको माइनस में शो करेंगे। ये इस बात का प्रूफ है कि कैश के रूप में पैसा जा रहा है कंपनी के पास से, क्योंकि कंपनी ने माल तो सेल कर दिया, लेकिन उसका पैसा आया नहीं है। अब पैसा आया नहीं है तो टेक्निकली पैसा गया है ना। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखो, ऐसा अगर एक बार या दो बार हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार साल दर साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर ये होता जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सी एफ ओ अपॉन पैट चेक करना ज़रूरी है। सी एफ ओ अपॉन पैट का मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय पैट, यानी कि नेट प्रॉफिट। सी एफ ओ अपॉन पैट का रेशियो एक या उसके आसपास का होना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 कम ज़्यादा है चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें इस बात का संकेत है कि प्रॉफिट दिखाया जा रहा है और जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। तो मान लीजिए अगर सी एफ ओ अपॉन पैट एक के आसपास है, लेट सपोज 0.96 है या 1.1 है, 1.2 है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। ऐसा होता है, एग्जैक्ट मैचिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सी एफ ओ अपॉन पैट 0.4, 0.5 या 6 के आसपास भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पॉसिबली एक रेड फ्लैग मिल रहा है। ऐसी कंपनी से दूर रहना समझदारी है।